हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे प्यारे बच्चों। तो आइए आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लास 10th का एनसीईआरटी का पूरा मैथ का हम लोग देखेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या जो कि रियल नंबर। ठीक है, उसका प्रश्नावली 1.2 पूरा इसको हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए आप लोग इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको इस पूरा अध्याय हम समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको पूरा सॉल्यूशन के साथ करेंगे और एक एक क्वेश्चन समझते चलेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का हम लोग 1.2 देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और कंप्लीट अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन, आइए देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। जो पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर समझिएगा कि निम्नलिखित संख्याओं में, ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? जो स्वयं से और एक से, अपने आप से और एक से कटे, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में इसको हम लोग व्यक्त करना है, यानी कि हम लोग इसको क्या पहले गुणनखंड करेंगे इसको। ठीक है, क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे पहले प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहा है? 140 को लेना है पहले गुणनखंड। हम लोग किसको करेंगे? 140 को करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लास 10th में आ गए तो कुछ अलग तरीका से यहाँ पर करेंगे, ताकि यहाँ पर सब कुछ जो है सही सही यहाँ पर पता चल सके और एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम 140 का अभाज्य गुणनखंड को करेंगे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग 140 को लेते हैं। तो 140 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। और यहाँ पर यह देखना है कि अगर लास्ट में अगर सम रहेगा प्यारे बच्चों तो वो सम संख्या से लगेगा, अगर विषम संख्या लास्ट में है तो वो विषम संख्या से ही लगेगा। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा 140 है प्यारे बच्चों। तो 140 को क्या हम लोग इसको कितने से लगाएंगे, कितने बार में होगा? तो 140 का आधा कितना होता है प्यारे बच्चों? यानी 7 दूनी के 14, यहाँ पर 0, यानी कि 70 बार में होगा। अब देखिए तो किससे कितने से लग सकता है? तो फिर 2 से आप लोग लगा सकते हैं। कितने से लगते हैं? 2 से लगा सकते हैं। 35 दूनी 70 होता है ना, तो 35 दूनी 70 यानी कि 35 लग जाएगा। अब देखिए तो कितना से लग रहा है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर कितना से लग रहा है? आप लोग लगाइए तो 5 से लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए विषम है, यहाँ पर विषम संख्या आ रहा है, तो क्या ये विषम से ही लगेगा? ठीक है, विषम संख्या से ही लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना कितना से लगेगा? तो 7 पचे 35 क्या लग रहा है? तो इधर जो है ना सबसे छोटा अंक से लगाने का यहाँ पर कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो छोटा संख्या उसी से हम लोग इसको यहाँ पर भाग देंगे। ठीक है, तो 5 से देखिए, 5 से दीजिएगा तो कितना होगा प्यारे बच्चों? तो 7 पचे 35, यानी कि 7 से लग गया प्यारे बच्चों। ठीक है, 7 पचे 35 आ गया यहाँ पर। अब देखिए क्या है, 7 को अब लग सकता है? नहीं लग सकता। अब 7 को करेंगे तो एक बार में ही लगेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है? इसको गुणनखंड करना है, यानी एलसीएम करना है। ठीक है, एलसीएम करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है? एलसीएम इसको करना। तो कितना होगा? 2 गुना देखिए कितना है? 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 है। तो देखिए 2 गुना 5 गुना 7 गुना करेंगे। ठीक है, अब कितना इसको आएगा? अगर इसको हम लोग जांच करेंगे, देखेंगे कि 140 आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसको 140 पहले देख लेंगे, तब यहाँ पर पता चलेगा कि आपका जो एलसीएम हुआ है, यानी आपका यहाँ पर गुणनखंड जो किया गया वो सही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको करते हैं। तो 2 दूनों के 4, 4 पच क्या होता है? 20। ठीक है, अब 20 सत्ते कितना होता है? 20 सत्ते कितना होता है? 140 होता है, बिल्कुल होता है। तो 140, तो चलिए हमारा क्या यहाँ पर है? एलसीएम तो बिल्कुल 140 निकला, हमारा गुणनखंड भी किया 140 का था, बिल्कुल यहाँ पर सही है। गुणनखंड बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है, अब लिखना है किस तरह से, अब इसको आंसर किस तरह से निकालना है? तो यहाँ पर आंसर निकालना है कितना? 2 है, 2 बार में है, तो 2 के पावर क्या 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर समझिएगा 2 के पावर यहाँ पर अगर कुछ नहीं होता तो यहाँ पर एक छुपा हुआ रहता। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक छुपा, दोनों के ऊपर क्या रहता है? छुपा हुआ रहता है। 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब किसको लेंगे? 5 और 7 यहाँ पर। ठीक है, 5 गुना 7, तो यही तो हमारा क्या आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे बच्चों? यही तो हमारा क्या आंसर निकल कर यहाँ पर लिख देते हैं कितना? 2 के पावर 2 और यहाँ पर गुना 2, 2 के पावर 2 तो हो गया, यहाँ पर 5 आ गया और गुना यहाँ पर 7 आ गया। तो हमारा कितना है? हमारा यही जो है ना आपका मेन रूप से इसका आंसर निकल कर आया। ठीक है, यही तो लिख बोल रहा है गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो क्या यही गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया? बिल्कुल हो गया। तो यही आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को तो आपको निकालना है। ठीक है, देखिए काफी इजी और सरल तरीका से आपको समझाएंगे और एक एक क्वेश्चन आपको बनाना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 156 और इसका पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेगा। तो कैसे आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना? तो 91 22 97 16 01 पे आपको क्या करना? हाई करके मैसेज करना बाबू। ठीक है, क्या करना? हाई करके मैसेज करना। तो वहां पर आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक को आपको क्लिक करके ज्वाइन हो जाना है और वहां पर जितना भी पीडीएफ है सारा पीडीएफ वहां पर शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है,
तो देखिएगा यहाँ पर दूसरा नंबर का दूसरा को हम लोग देखते हैं 156 का हम लोग चलिए आभाज्य गुणनखंड करते हैं प्यारे बच्चों। 156 को अभाज्य गुणन देखिए लास्ट में क्या है, यानी कि लास्ट में जो है सम संख्या है, तो चलिए इसको हम लोग सम संख्या से ही लगाएंगे प्यारे बच्चों। किस चीज से लगाएंगे, तो सम संख्या से ही लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए 156 को हम लोग कितने से लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, 7 दूनी का 14 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, ठीक है, यानी कि 8 हो जाएगा। 78 बार में लग गया प्यारे बच्चों। यहाँ पर 2 से फिर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बताइएगा, तो 3 द्वितीय 6 और 3 तिया का 9, यानी 39 बार में लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो विषम आ गया प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, तो चलिए हम लोग इस विषम से कितना से लगाएंगे, तो 3 से लगाकर देखते हैं। 3 तिया 9 और 3 एकम 3, जी बिल्कुल लगेगा। तो 3 से हम लोग लगाएंगे तो यानी कि 13 तिया 39 होगा ना, तो 3 तिया 3 से एक बार में भाग लगाएंगे, 3 तिया 9 यानी 13 बार में लगा, बिल्कुल लगा। तो यही तो, अब 13 को हम लोग कर सकते हैं, आगे नहीं कर सकते, 13 से हम लोग एक बार में ही लगा सकते हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। तो चलिए हम लोग इसको बनाने की कोशिश करते हैं, एलसीएम, इसको हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो भी संख्या है इसको पहले यहाँ पर पेयर करते हैं, जो अगर डबल बार मिल रहा है उसको हम लोग एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 के पावर यहाँ पर, चलिए पहले एलसीएम को हम लोग, एलसीएम में होता क्या होता है, सभी को यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। तो क्या होता है सभी को, चलिए हम लोग एलसीएम लिखते हैं, 2 गुना 2 के पावर 2 गुना 2 और 3 गुना और 13 हो गया, ठीक है। तो हमारे इसको चलिए गुना करते हैं, 2 दूनी के 4, 4 तिया 12, 12 13 कितना होगा, 12, 12 से हम लोग 13 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा। तो क्या ये सही गुणनखंड किया गया, बिल्कुल किया गया। 156 यहाँ पर भी आ रहा है, 156 यहाँ पर भी आ रहा है, तो यानी एलसीएम जो हमारा है पूरा सही है, पूरा पूरा यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग को लिखना है किस रूप में, आंसर जो आपको लिखना है किस रूप में लिखना है, तो इसको गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी 2 के पावर यहाँ पर 2 है तो 2 के पावर क्या 2 लिख सकते हैं, गुना 3 गुना और 13 लिख सकते हैं। हमारा ये आंसर क्या हमारा आया, ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या हो गया, हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों, यस या नो आप लोग कमेंट कीजिएगा, यस या नो बताइएगा प्यारे बच्चों, क्लियर हुआ या नहीं, ठीक है। सभी का क्लियर होगा, और एक एक क्वेश्चन को हम लोग इसको पोस्टमार्टम करने वाला और जांच भी करने वाले आगे वाले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखिएगा, अगला क्वेश्चन है क्या कह रहा है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। 38 25 को हम लोग गुणनखंड करते हैं। देखिए बढ़ते यहाँ पर क्या जा रहा है, संख्या बढ़ते क्रम में लिखा जा रहा है सब, यानी कि यहाँ पर पहले छोटा से करना, फिर उसको बड़ा करना, फिर बड़ा 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 करते जाना, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। चलिए गुणनखंड करते हैं, कितना से लगेगा, लास्ट में विषम में प्यारे बच्चों, तो डायरेक्ट ये विषम से लगेगा, सिंपल सी बात है कि लास्ट में विषम संख्या आ रहा है तो हमारा विषम संख्या से ही लगेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए कितना से लगाते हैं, 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6 यहाँ पर है, और यहाँ पर 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाकर देखते हैं प्यारे बच्चों, 5 5 25 और यानी कि 5 दूनी के 10, ठीक है। कितना से लगेगा बताइए तो, कितना से लगेगा प्यारे बच्चों, 3 से लगेगा, हाँ 3 से ही लगेगा प्यारे बच्चों, 3 से पहला लगेगा, ठीक है। तो चलिए 3 से हम लोग लगाते हैं, 3 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, और 3 नमा 27, ठीक है। क्या आ जाएगा 27, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 27 और यहाँ पर 5, ठीक है। यानी कितना से अब लगेगा प्यारे बच्चों, तो अभी भी 3 से लगेगा, 3 चौका कितना हो जाएगा 12 और पप्पचे 25, ठीक है। क्या आ जाएगा पप्पचे 25 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर कितना बार में आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 से हम लोग लगाए, तब यहाँ पर कितना बार में आएगा, 5 बार में आएगा, ठीक है। कितना बार में आएगा प्यारे बच्चों, 5 बार में आएगा, तो कितना हो जाएगा, पन्नी अठी 40, ठीक है, अब पापा चे 25, यानी फिर अब हमारा कितना से लगेगा, 5 बार में लगेगा, कितना लगेगा 5 बार, यानी कि 17 पच्चे 85 होता है ना, 17 पच्चे 85 प्यारे बच्चों। अब क्या आएगा, इसके लास्ट में नहीं आएगा, यानी 17 एक बार में आएगा। तो चलिए इसी को तो हम लोग आवाज गुणनखंड करना है, तो 2 3 गुना कितना आ जाएगा बाबू, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 तिया कितना होता है प्यारे बच्चों बताइएगा, 3 तिया 9 और 9 पचे कितना होता है बाबू, 9 पचे 45 होता है ना, 9 पचे 45 होता है। अब 9 पचे 45 पचे कितना होता है बताइएगा, 45 पचे कितना होता है बाबू, 45 पचे कितना होता है, तो 225 होता है ना। 225 गुना हम लोग क्या करेंगे, 17 करेंगे, ठीक है। 225 गुना हम लोग जब 17 करेंगे तो हमारा 38 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 225 गुना हम लोग 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 38 25, ठीक है। 38 25 हमारा आंसर यहाँ पर क्या क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर, दोनों जगह सेम आ रहा है, यानी हमारे एलसीएम भी बिल्कुल सही किया गया है, ठीक है। अब हमको लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है, तो देखिए 3 कितने बार मिल रहा है, तो 2 बार मिल रहा है, यानी कि 3 के पावर 3 गुना क्या हो जाएगा, 5 की पावर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, 5 की पावर हमारा क्या कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर 3 के पावर कितना, 2 ही ना आएगा, 2 बार तो है, तो 2 बार हो जाएगा। यहाँ पर 5 के पावर कितना बार में है, ये भी आपका पेयर हो रहा है, ये भी पेयर हो रहा है, यानी 2, यहाँ फिर कितना आ रहा है 17। तो यही तो हमारा आंसर पूछा जा रहा है, यही इसी में आंसर आपको व्यक्त करना है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्लियर होता है प्यारे बच्चों। चलिए अब अगला देखते हैं, इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। 74 सॉरी यहाँ पर 5 5005 को पहले करते हैं, उसके बाद हम लोग इसको करेंगे।
तो चलिए हम लोग 5005 को करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो 5005 को गुणनखंड आप लोग करिएगा। देखिए लास्ट में विषम आ रहा है प्यारे बच्चों, तो कितना से लगेगा? ये 5 बार में सीधा दिखने में भी लग रहा है, 15 को 50 5 यानी 5 से लगाते हैं, ठीक है। तो 15 को यहाँ पर 50 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग क्या लगेगा? 5 दूनी 10 नहीं लग रहा है, यानी कि 7 से लगाएंगे, ठीक है। 7 से लगाइएगा तो कितना बार में होगा प्यारे बच्चों? यहाँ पर कितना बार में लगेगा? तो 7 दूनी के 14, और यहाँ पर कितना? 3, यानी 143 हो जाएगा ना, 143। अब देखिए तो कितना सा लग रहा है? 11 बार में लग रहा है, लग रहा है 11 बार में। देखिए तो 11 बार में लग रहा है ना प्यारे बच्चों, कितना बार में लग रहा है? 11 बार में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 13 आ जाएगा। तो जब हमारा 13 यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या होगा बताइए तो? 11 तिया का 33। जी बिल्कुल, हाँ, 11 से एक बार में लगाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? एक कम एक, 11 दूनी 33। हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर चलिए हम लोग उसको गुना करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर क्या करते हैं? 5 गुना 7 गुना 11 गुना हम लोग क्या करते हैं? 13 गुना करते हैं। तो चलिए इसको 7 पचे कितना होता है? 35 होता है बाबू। 35 35 से गुना हम लोग क्या करेंगे? 11 में करेंगे, ठीक है। 35 में हम लोग 11 करेंगे, 385 आएगा। और 385 से गुना करेंगे हम लोग 13 में, 385 से गुना करेंगे हम लोग 13 में प्यारे बच्चों, तो 5000 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 और 5 यहाँ पर क्लियर हो चुका है बाबू, क्लियर हो चुका है। तो चलिए इसका इसका कोई भी इसका यहाँ पर देखिए पेयर नहीं लग रहा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा, हमारा यही आंसर लिखा जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए 7429 का आपका HW के रूप में रहा, आप लोग इसको जरूर बनाइएगा आप लोग प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका आप लोग होमवर्क में रहा। आइए हम लोग अगला अगला हम पर देखते हैं। इसका आप लोग क्या रहा? HW रहा। तो चलिए आप लोग HW में अगर नहीं बनेगा कमेंट में कीजिए, अगर नहीं बनता तो इसको भी हम लोग सॉल्व करके बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूर्णांक यानी कि पूर्णांकों को निम्नलिखित युग्मों को, युग्मों मतलब क्या होता है बाबू? जोड़ा यानी पेयर, ठीक है। पेयर कह रहा HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसका जांच करना है, ठीक है। यानी जांच घर में क्या करना है प्यारे बच्चों? इसको जांच करना है। HCF और LCM पहले इसको पोस्टमार्टम करना है, उसके बाद इसको जांच करना है, ठीक है। इसको क्या करना है बाबू? जांच करना है। तो चलिए इसको हम लोग और इसको जांच तथा इसका जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM। देखिए ये आपका क्या था? ऑब्जेक्टिव में भी आपका आता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? HCF गुना LCM होता है। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है बाबू, ठीक है। इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सही से हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं प्यारे बच्चों, पूरा अच्छे तरीके से चलिए जानते हैं। तो आइए हम लोग इसको एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जांच भी करना है इसको। तो पहला हम लोग लेते हैं 26 और 91 को, ठीक है। क्या करते हैं बाबू? 26 और 91 का हम लोग पहले क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिख देंगे। और 26 और 91 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो चलिए हम लोग 26 का करते हैं। देखिए काफी इजी है, 2 से लगाएंगे एक मरतबे में, और यहाँ पर 3 दूनी 6 यानी कि 13 बार में हो जाएगा। अब 13 से देखिए क्या किसी से 13 कट रहा? नहीं कट रहा, यानी एक से ही कटेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग 91 को करते हैं, ठीक है। यानी 91 को करिएगा तो कितना हो जाएगा? 13 91 यानी कि 13 91, 13 यानी कि 7 से लग रहा है। 13 91 यहाँ पर 13 लगेगा और एक बार में लगेगा। अब देखिए इसको क्या करना है? यहाँ पर LCF भी ज्ञात करना और LCM भी ज्ञात करना, यानी दोनों को यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पर HCF हम लोग जानते हैं, HCF किसको बोलेंगे? जो संख्या दो बार यहाँ पर मिल जाए उसको हम लोग HCF करेंगे। देखिए दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ पर एक यहाँ पर आ रहा कुछ नहीं, तो एक एक आ रहा है, तो हमारा HCF इसका क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? HCF बराबर HCF आपका क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा बाबू, बिल्कुल आ जाएगा सर। एक आ जाएगा नहीं, 13 यहाँ पर भी है ना, 13 है, तो 13 और एक है, यानी कि एक गुना 13 हम लोग जब करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर 13 क्या आ गया आपका? HCF आ गया। अब LCM हम लोग करते हैं, LCM करते हैं तो कितना? सभी संख्या को हम लोग गुना करते हैं, 2 गुना 13 गुना क्या आ जाएगा? 7 गुना एक, ठीक है। तो हम लोग इसको चलिए गुना करते हैं प्यारे बच्चों, गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 13 दूनी 26, 26 सते कितना आता है बताइए? तो 26 सते कितना आता है प्यारे बच्चों? बताइएगा। 26 सते हम लोग इसको गुना करेंगे, 26 गुना 7 तो 182 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 182, यानी 182 इसका क्या आ गया प्यारे बच्चों? LCM आ गया। और इसका HCF क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करना? जांच करना। जांच घर में क्या करना प्यारे बच्चों? जांच करना, ठीक है। जांच घर में क्या करेंगे हम लोग? इसको जांच करेंगे। 13 यानी कि 26 और 91 को हम लोग इसको जांच करेंगे। कैसे करेंगे जांच प्यारे बच्चों? तो दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल यानी कि गुणनफल
क्या होता है, HCF गुना LCM होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है, HCF गुना LCM। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल क्या लिखेंगे, HCF गुना क्या लिखेंगे, LCM लिखेंगे बाबू, ठीक है। अब दो संख्या का गुणनफल क्या दिया गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो संख्या का जो गुणनफल दिया गया आपका कितना आया बताइए तो। यानी कि कितना दिया गया है, दो संख्या का गुणनफल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कितना, 26 और 91 दिया गया है ना। कितना दिया गया, 26 और 91। तो यहाँ पर 26 और 91, और का मतलब यहाँ पर गुना और 91। CF कितना दिया गया प्यारे बच्चों, CF हो गया यहाँ पर 13, और LCM जो आ गया 182 आ गया। क्या आ गया सर, 182 आ गया। अब इसी को जांच करना है, यानी कि ये जो बनाया गया वो सही है या गलत है, इसी के लिए यहाँ पर जांच करके आपको बताना है। तो 26 का गुना हम लोग 91 करेंगे तो कितना आ गया प्यारे बच्चों, देखिए तो 26 का गुना हम लोग 91 करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2366 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2366 आ जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पर 13 और 182 में हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 और 182 में गुना करेंगे तो 2366 आ जाएगा ना। 2300, यानी कि दोनों क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर बराबर है। क्या है प्यारे बच्चों, CF गुना LCM क्या बराबर है। तो हमारा यहाँ पर जांच जो रहा, जांच घर में जो जांच रहा प्यारे बच्चों, समझिए कि ये सफल रहा, यानी बिल्कुल ये सही है। यानी कि यहाँ पर जांच किए, जांच करके हुए दिखा दिए तो बिल्कुल यहाँ पर सही हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 510 और 91 को हम लोग क्या करते हैं, इसको HCF गुना LCM ज्ञात करते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग करते हैं। तो 510 का चलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर गुणनखंड करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लोग गुणनखंड करेंगे ना। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग इसको गुणनखंड करेंगे, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर गुणनखंड करने वाले हैं, देखिएगा। तो 510 को करिए गुणनखंड, ठीक है। आइए हम लोग इसको एक एक क्वेश्चन को गुणनखंड करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए 510 को और 91 का क्या करना है, गुणनखंड करना पहले, ठीक है। गुणनखंड करते हैं तो देखिएगा 510 को हम लोग करेंगे तो कितना बार में लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है लास्ट में, यहाँ पर क्या आ रहा है संख्या, लास्ट में जो संख्या आ रहा है वो विषम आ रहा है, यानी कि हमारा विषम संख्या से लगेगा। तो 5 दूनी का 10, ठीक है, 5 दूनी के 10 और क्या आ जाएगा यहाँ पर 255, यानी कि दो बार में लगाएंगे, फिर हम लोग इसको 3 बार में लगाएंगे तो कितना बार में आएगा, 85 बार में आएगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा सर। अब यहाँ पर देखिए कितना बार में लगाएंगे तो 5 बार, यहाँ पर विषम है तो विषम संख्या से ही लगेगा। तो 17 पचे 85, यानी कि 17 जो लगा वो एक बार में लगा। क्या लगा प्यारे बच्चों, एक बार में आपका लगा ना। देखिए क्या लगा आपको, एक बार में लगा ना। तो चलिए एक बार में लगा तो इसको हमारा HCF कितना है यहाँ पर देखेंगे, और 91 का गुणनफल करेंगे, यानी कि गुणनखंड जो है 91 का भी करेंगे। तो 91 को करेंगे, लास्ट में विषम है, बताइएगा क्या है। तो 91 है ना, चलिए 91 है तो इसको हम लोग 91 को करेंगे। 92 है ना, सॉरी यहाँ पर 92 दिया गया ना, 510 और 92 का था, 92 को करिएगा तो कितना आ जाएगा। तो दो बार में लगाएंगे, यहाँ पर विषम है तो विषम से लगेगा। 92 का आधा कितना होता है प्यारे बच्चों, 46 होता है, ठीक है, होता है 46 बाबू, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब कितना बार में लगेगा, तो दो बार में लगेगा, 23 दूनी 46, यानी कि 23 आ जाएगा। अब 23 को क्या हम लोग लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, किसी से नहीं कटेगा तो वो एक आ जाएगा। अब इसका HCF मिला कितना आ जाएगा, दो है, दो मिल रहा है प्यारे बच्चों, और कोई संख्या नहीं मिल रहा, और एक एक मिल रहा है। तो इसका HCF जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इसका HCF बराबर क्या आ जाएगा, दो गुना एक, यानी कि दो। इसका CF कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका CF जो आएगा वो दो आएगा। और LCM का अगर बात रहा प्यारे बच्चों, इसको LCM करते, LCM कितना आ जाएगा, दो गुना तीन गुना पांच गुना 17 गुना एक गुना दो गुना 23, 23 इसको कल गुना करिएगा, तीन दूनी छः, छः पचे 30, 30 सत्ते कितना होता है प्यारे बच्चों, 30 से हम लोग गुना करेंगे, 30 से गुना हम लोग करेंगे 17 बार में तो 510 आ जाएगा ना। 30 से हम लोग गुना 510 गुना दो करेंगे तो यानी टोटल यहाँ पर गुना करिएगा तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा 23, 23 4 60 आ जाएगा, यानी इतना आपका LCM निकल कर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करना है प्यारे बच्चों, जांच करना है। क्या करना है, जांच घर में इसको हम लोग जांच करेंगे कि दो दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुना LCM होता है, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो HCF गुना क्या होता है, LCM होता है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं, दो संख्या का गुणनफल कितना दिया गया, 510, ठीक है, 510 गुना 92 बराबर LCM कितना निकल गया, HCF कितना निकल गया, दो, और LCM निकल कर आया 23 460, कितना निकल कर आया प्यारे बच्चों, 460। चलिए हम लोग इसको गुना करते हैं, इसको भी गुना करते हैं। तो 510 को हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 510 गुना
यानी कि 92 करेंगे, 92 करेंगे तो कितना आ जाएगा 46,900, कितना आ जाएगा 46,920 आ जाएगा। और इसको भी हम लोग गुना करेंगे तो 46,920 आ जाएगा। यानी टोटल दोनों यहाँ पर क्या बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा जो बिल्कुल है सभी चीज यहाँ पर सफल रहा, बिल्कुल कोई भी यहाँ पर गलत नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए इसी तरह से हम लोग अगला सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 336 और 54 को हम लोग एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, और फिर इसको जांच करना है जांच घर में जाकर। ठीक है, चलिए 336 को हम लोग इसको भी करते हैं। 336 को करेंगे कितना बार में, लास्ट में विषम है तो विषम से ही लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यानी कि सम है, लास्ट में सम है तो सम से लगाएंगे ना। तो चलिए सम से लगाते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी कि 3 कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर हम लोग 2 से लगाएंगे तो 84 बार में लगेगा प्यारे बच्चे, बिल्कुल लगेगा। 84 को हम लोग कितना बार में लगाएंगे, 2 बार में लगाएंगे तो 42 दूनी कितना होता है 84 होता है। फिर हम लोग 2 से लगाएंगे यानी 21 लगेगा। अब देखिए तो सतिया 21 यानी 3 सत्ते 21 यानी 7 बार में लगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब 7 को भी लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 को लगाएंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 आ जाएगा निकल कर। अब इसको हम लोग क्या करना है, 54 को हम लोग इसको तोड़ना है। 54 को हम लोग चलिए गुणनखंड करते हैं, कितना बार में कटेगा 2 बार में करेंगे। 27 दूनी के 54 है, फिर हम लोग 27 करेंगे, 3 नमा 27। ठीक है, 3 नमा 27, फिर 3 तिया के 9। ठीक है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 3 और 1, यानी कि यहाँ पर देखिए कौन कौन मिल रहा है प्यारे बच्चे, 2 मिल रहा है, एचसीएफ के लिए 2 मिल रहा है, 3 आ रहा है, 3 भी मिल रहा है। ठीक है, इन्हें 2 और 3 यानी कि इसका एचसीएफ जो आ जाएगा प्यारे बच्चों वो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेगा एच सी एफ बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुना 3 बराबर कितना 6। एच सी एफ कितना आ गया इसका 6 आ गया सर। ठीक है, अब इसको हम लोग एलसीएम करेंगे। एलसीएम करेंगे, क्या करेंगे बाबू, एलसीएम करेंगे ना। तो 2 गुना कितना है, 2 गुना 2 है। ठीक है, देखिए 4 है, 4 गो 2 है, 2 लिख दिए। और यहाँ पर 2 तो है, एचसीएफ का दोनों कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे फिर हम लोग, जब 2 आ गया फिर कितना है 3 है, फिर हमारा 7 है, फिर हमारा 3 है, फिर हमारा 3 है, फिर हमारा 1 है। इसको गुना पूरा करिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया कितना 48, 48 सत्ते कितना होता है प्यारे बच्चों, 48 सत्ते। ठीक है, 48 सत्ते हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 48 सत्ते 336। 336 गुना 3 करिएगा आप लोग, 336 गुना जब 3 करिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1008। 1008 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, 1008 को हम लोग जब 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3024। क्या आ जाएगा बाबू, 3024। क्या आ जाएगा सर, तो 3024। तो हमारा क्या निकल कर आ गया, इसका एलसीएम निकल कर आ गया। एचसीएफ कितना हुआ 6 और एलसीएम 3024 यानी कि 3024। अब हम लोग उसको जांच करना, जांच घर में जाकर। ठीक है, क्या करना, जांच करना, लिखना है कि जांच करें कितना 336 और 54 का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जांच करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर कितना दिया गया है, 336 गुना और कम यहाँ पर है का मतलब होता है गुना, बराबर में ये सी एफ इसको कितना है, सी एफ 6 है और एलसीएम कितना है 3024 है प्यारे बच्चों, कितना है 3024। चलिए इसको गुना करते हैं, 336 गुना 54 हम लोग इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 18,144 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए 3 से इसको 6 से इसको गुना करेंगे तो 18,144 यानी यहाँ पर जो जांच किया गया बिल्कुल ये सफल रहा। पोस्टमार्टम करके यहाँ पर जांच किया गया, बिल्कुल सब कुछ सही निकला। ठीक है, समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन जाने से पहले यहाँ पर देखिए टॉपर बैच चल रहा था, टॉपर बैच में जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ऐप को डाउनलोड कीजिए, कौन सा ऐप को, तो जस्टेबल एजुकेशन, वहां पर भी बिल्कुल यहाँ पर उसका पीडीएफ जो है जस्टेबल एजुकेशन। ठीक है, EDUCATION ऐप पे आपको ये वाला पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगा। ठीक है, और टॉपर बैच में जुड़ जाइए और सब कुछ यहाँ पर फ्री मिलने वाला है। ठीक है, तो टॉपर बैच में जुड़ना ना भूलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्या करना बाबू, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम सिर्फ ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है, इसको जांच नहीं करना है और इसमें सिर्फ क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करते थे। पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को लेते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं सर, तो पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। देखिएगा कितना, पहले इसको हम लोग कर, चलिए हम लोग इसको करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो देखिएगा कितना आ जाएगा, 2 बार में 2 तिया यानी 6, यानी कि यहाँ पर फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूने 6। ठीक है, यानी फिर 3 और 1, यहाँ पर क्या 1 आ रहा है। ठीक है, निकल कर क्या एक बार में ही लगेगा। अब 15 को हम लोग करते हैं गुणनखंड, 15 को करते हैं 3 × 5 = 15। ठीक है,
3 पचे क्या होता है 15, 5 से फिर एक बार में, ठीक है। अब 21 देखिएगा, 21 को करिएगा तो कितना सा आएगा, 3 3 सतह 21, यानी 7 बार में 7 एक। अब इसका देखिए ये CF क्या आ गया प्यारे बच्चों, देखिए तो इसका तीनों में क्या कॉमन आपका यहाँ पर दिख रहा है प्यारे बच्चों, तो तीनों में आपका 3 आपको दिख रहा होगा, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। HCF बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, HCF जो आएगा ना इसका 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और इसका एलसीएम करते हैं, चलिए एलसीएम इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 गुना कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2, यहाँ पर 2 ही 2 है, और यहाँ पर 3 गुना 5 गुना 7 है, ठीक है। इसको चलिए गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, ठीक है, 12 पच्चे कितना, 12 पच्चे 60, 60 सत्ते कितना होता है 60, 60 से हम लोग गुना करेंगे 7 बार में तो 420 निकल कर आएगा, कितना आ जाएगा सर, तो 420, तो एलसीएम कितना 420, तो यही तो आपको आंसर निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना, तो यहाँ पर आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है, क्या होगा, कंप्लीट यहाँ पर आंसर। चलिए हम लोग अब दूसरा को लेते हैं, 17, 23 और 29 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो चलिए 17 का हम लोग करते हैं, कितना बार में लगेगा, 17 को हम लोग लगाएंगे तो एक बार में ही लगेगा 17 से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 23 को भी लगाएंगे तो क्या 23 किसी से कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, ये भी हम लोग क्या करेंगे 23 को एक बार में लगाएंगे। 29 को देखिए तो 29 भी किसी से नहीं कट रहा है, यानी 29 से हम लोग इसको भी एक बार में लगाएंगे। तो देखिएगा इसका एचसीएफ जो निकल कर आ गया प्यारे बच्चों, एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, इसका एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर कितना है, 17 गुना 23 गुना 29, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो कितना निकलेगा, 23 से 17 गुना 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 गुना हम लोग जब 23 करेंगे तो 391 आ जाएगा, 391 गुना 29 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 391 गुना 29 हम लोग इसको जब करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3519 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 3519, तो यही तो आपको निकालना है, एचसीएफ निकल गया, एलसीएम निकल गया, यहाँ पर पूरा एचसीएफ एलसीएम दोनों हम यहाँ पर ज्ञात कर दिए। चलिए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 8, 9, 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो चलिए यहाँ पर करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम लोग 8 के देखते हैं, 2 चौके 8, 4 में 2 2 फिर 2 1। चलिए हम लोग फिर 9 को देखते हैं, 9 को गुणनखंड करते हैं, 3 तिया का 9, ठीक है, 3 1। चलिए फिर हम लोग 25 को देखते हैं, क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 25 को हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 को जब हम लोग करेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 25 यानी 5 बार में आ जाएगा, 5 1। तो चलिए यहाँ पर देखिए कौन सा यहाँ पर कॉमन हो रहा है, एक हमारा क्या आ रहा है, एचसीएफ है यहाँ पर कॉमन हो रहा है, ठीक है। देखिए सभी में क्या एक मिल रहा है, तो जो सभी में मिल रहा है वही तो हमारा एचसीएफ हो गया, एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, एक, और एलसीएम, एलसीएम सभी को गुना करना, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 करना है ना, 5 गुना 5 बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए सभी को यहाँ पर गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 8 तिया 24, 24 तिया कितना होता है बाबू, 24 तिया 72 होता है ना, 24 तिया कितना होता है, 24 तिया 72, 72 पचे कितना होता है बाबू, तो 72 पचे कितना होता है, 72 पचे 360 होता है, 360 पचे कितना होता है, 360 पचे कितना होता है, बताइए आप लोग कितना होता है, 360 पचे आपका 1440 कितना आता है, अच्छा यहाँ पर गलती हो रहा है क्या कुछ, 14 पची कितना होगा, दो, दो दो दो, यहाँ पर 3 गो 2 है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर फिर 3 गुना 3, ठीक है बिल्कुल है, फिर 5 गुना 5, अच्छा 5 गुना 5 डबल 5 है ना, तो कितना आ जाएगा, 1400, 1400 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो 4 से यहाँ पर नहीं 5 से गुना करना है ना, 360 पचे कितना होता है, 1800, ठीक है बिल्कुल सही है, 1800, 1800 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1800 यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आया 1800, और एचसीएफ कितना आया प्यारे बच्चों, एक है, यहाँ पर तीसरा तक कंप्लीट कर दिए, बिल्कुल कर दिए। आइए अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एचसीएफ दिया गया इतना, इसका एचसीएफ कितना, इतना का 9 दिया गया है, और एलसीएम इसको क्या करना है, ज्ञात करना है, एलसीएम दिया गया इतना, तो इसका एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए हम लोग इसको भी ज्ञात करते हैं पूरी, ये आपका क्या है, प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली कितना है प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 1.2 है, ठीक है, इसका सारा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं, कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, तो पहले आपको क्या लिखना है, हल लिखना है, क्या करना है, हल, एचसीएफ आपका दिया है, एलसीएम आपको निकालना है, काफी इजी है। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, आप जानते हैं एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर क्या होता है, दोनों क्या होता है प्यारे बच्चों, दोनों संख्या का गुणनफल, ठीक है, दोनों संख्या का गुणनफल बटा क्या होता है, एचसीएफ होता है,
क्या होता है बाबू, HCF होता है। अब दोनों संख्या का गुणनफल जो है कितना दिया गया सर, आप लोग बताइएगा कितना दिया गया है। दोनों संख्या का गुणनफल जो दिया गया है वो 306 और 657 दिया गया। 306 का मतलब होता है गुना 357, और यहाँ पर HCF क्या होता है बताना है। यहाँ पर HCF जो है कितना है, 9 दिया गया, बिल्कुल 9 दिया गया सर, काफी इजी है। अब इसको काटपीट तो करना, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, 34 बार में कटेगा। ठीक है, क्या बनेगा, 34, यानी कि 3 तिया 9 और 9 चौका 36। ठीक है, 9 चौका 36, यानी 34 बार में यहाँ पर तो कट गया प्यार बच्चों। तो 34 गुना क्या करना है हम लोग, यहाँ पर 34 गुना 657 करना। ठीक है, 57 करेंगे बराबर क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब एलसीएम आ गया तो इसको हम लोग गुना करेंगे, 34 गुना 657 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,338 आ जाएगा। यही तो आपका एलसीएम निकल कर है। तो हमारा एलसीएम यहाँ पर क्लियर हो चुका है प्यारे बच्चों, बताइएगा क्लियर हुआ कि नहीं, यही तो पूछ रहे थे। यहाँ पर आ जाएगा इसका एलसीएम 12,338 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन, जांच कीजिए क्या वह किसी प्रकृत संख्या के लिए संख्या 6 और यानी कि संख्या 6 है और अंक जीरो पर क्या होता है, समाप्त होता है। यहाँ पर जो है ना अंक क्या होता है, जीरो पर समाप्त होता है। तो बताना है आपको, तो लिखना है क्या पहले प्यार बच्चों, यहाँ पर एन के लिए यहाँ पर जीरो पर समाप्त होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या लिखा गया, यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जीरो होगा और यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अंक जीरो पर। ठीक है, अंक जीरो पर 6 के पावर एन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 6 के पावर एन होगा और जीरो जीरो पर क्या होगा, समाप्त होगा। ठीक है, 6 के पावर एन और जीरो पर समाप्त होगा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं प्यारे बच्चों, बताइएगा। यदि हम लोग यहाँ पर लिखिएगा, हल में कर लिखिएगा, यदि लिखिएगा प्यारे बच्चों आप लोग, यदि यदि कोई संख्या क्या लिखना है, यदि कोई संख्या जीरो पर समाप्त, अगर कोई संख्या जीरो पर समाप्त होना चाहती है तो उसका क्या लिखना प्यारे बच्चों, तो उसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड आप लोग लिखते चले हैं ना, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम, ठीक है, कम से कम क्या होना चाहिए, कम से कम एक बार, यानी कि जैसे में एक बार, ठीक है, एक बार में जैसे कि 2 गुना 5 होगा। तब देखिए शांत और अशांत किसको होता है, जब 2 और 5 रहेगा तो क्या रहेगा हमारा, ये शांत होगा। 2 और 5 नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यही तो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 2 और 5 क्या होना चाहिए, आना चाहिए। क्या होना चाहिए, आना चाहिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल आना चाहिए। जैसे कि हम लोग समझेंगे, जैसे 6 है दिया गया तो 2 गुना 3 है। ठीक है, 3 दूनी 6, तो क्या शांत है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये अशांत हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखना, शांत के लिए क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, शांत के लिए आपको जो होना चाहिए 2 गुना 5 होना चाहिए। और अशांत जब यहाँ पर रहेगा तो 2 गुना 5 रहेगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये अशांत हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यही तो पूछा है। ठीक है, यही पूछा है। तो लिखना है, फिर क्या लिखना है आपको, कि 6 का गुणनखंड करने पर 2 गुना 5 के रूप में, 5 के रूप का नहीं है। ठीक है, 5 का रूप का नहीं है। देखिए 6 का क्या 2 गुना 5 में है, नहीं है। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं है, नहीं हो सकती है। तो यह नहीं है तो क्या हो जाएगा, अर्थात कभी भी, यहाँ पर अर्थात लिखना है, कभी भी जीरो पर ये समाप्त क्या होता है, समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती प्यारे बच्चों। क्या लिखना, नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी और किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए, ठीक है, किसी भी प्रकृत संख्या n के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर सबको समझ में आ गया। चलिए हम लोग इसको अगला क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर के प्रश्न की ओर। देखिए काफी इजी था। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करना है, व्याख्या करना है 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और, ठीक है, और यहाँ पर दिया गया 7 गुना 6 गुना 5 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और 5 का भाज्य संख्या क्या है। यहाँ पर आपको बताना है क्या है, भाज्य संख्या क्या है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए यहाँ पर भाज्य संख्या भी देखते हैं, करते कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसको लेते हैं कि 13 क्या हमारा यहाँ पर कॉमन है, तो 13 को हम लोग क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। 13 को बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7। 7 गुना 11 प्लस में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 13 को हम लोग करेंगे बाहर यहाँ पर, तो 11 से कितना होता है, 77 प्लस 1 यानी 78। तो 13 बराबर क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, 78 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है,
चलिए अब 78 को हम लोग तोड़ के देखते हैं कितना बार में कट रहा है। 2 गुना 3, ठीक है 3, यानी कि 3 गुना फिर यहाँ पर 13, यानी कि 3 दूनी 6, 6 13 से कितना 78 बना। बिल्कुल ये क्या हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, भाज्य संख्या हो रहा है, यानी कि 3 संख्या भी यहाँ पर आ रहा है। ठीक है 2 गुना 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि हमारा 3 संख्या कम से कम आना चाहिए, 3 संख्या में आना चाहिए। तो देखिए 3 संख्या पे यहाँ पर आ रहा था, बिल्कुल ये भाज्य संख्या हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिएगा 13 क्या हो जाएगा हमारा, 13 गुना 78 प्लस क्या हो जाएगा, अच्छा गुना में यहाँ पर तो प्लस जोड़ दिए, गुना क्या आ जाएगा 1, यानी हमारा जो ये आ जाएगा क्या, हमारी ये भाज्य संख्या है। ठीक है क्या करना, भाज्य संख्या ये है। ठीक है इसी तरह हम लोग इसको भी करेंगे प्यारे बच्चों, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इसको भी करेंगे। ठीक है इसको भी चलिए हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है इसका भी हम लोग कर देखते हैं, इसको भी हम लोग करेंगे। क्या इसमें कॉमन है प्यारे बच्चों, देखिए तो 5 है। ठीक है क्या है, 5 है, 5 को बाहर करते हैं, क्या आ जाएगा फिर 7 गुना 6 गुना 5, क्या आ जाएगा 5 गुना 4, यहाँ पर 5 गुना 4 यहाँ पर गुना है। ठीक है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2, ठीक है अब प्लस में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर भी गुना हम लोग करेंगे, तो 5 इसको पूरा गुना करेंगे तो आपका 1008 आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 5 1000, यानी 1000 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है जब 1009 आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसको भी देखिए क्या है, ये भी आपका ये भी करेंगे तो आपको 3 बार में ये 3 संख्या में आपको आ जाएगा। ठीक है तो ये की भी हमारा क्या है, भाज्य संख्या, क्या लिखना है, ये भी हमारा भाज्य संख्या। ठीक है तो यहाँ पर पूरा सब कुछ क्लियर हो चुका है बाबू। ठीक है चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिएगा देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन काफी छोटा सवाल है। ठीक है तो देखिए क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए कोई मैदान है, चलिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं एक मैदान। ठीक है पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने से पहले फिगर बनाना होगा। कोई वृत्ताकार पथ के ऊपर एक मैदान है, तो चलिए इसको हम लोग पूरा हम लोग इसको क्या करते हैं, वृत्ताकार यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। इसके ऊपर एक मैदान, एक चक्कर लगाने में, मैं इस मैदान को एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, चलिए यहाँ पर एक चक्कर लगाते हैं, यहाँ पर सोनिया है। ठीक है यहाँ पर लिख देते हैं सोनिया, जो कि कितना मिनट में, 18 मिनट में। ठीक है मिनट में, जबकि इसी मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि, इसी मैदान में यहाँ पर रवि है, इसको एक चक्कर में लगाने में कितना 12 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है प्यारे बच्चों, 12 मिनट लग रहा है ना, 12 मिनट, 12 मिनट यानी मिनट लग रहा है। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय में चलना प्रारंभ करेगा, तो एक ही दिशा में कितना समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। यानी यहाँ पर कहने का मतलब हो रहा है कि अगर दोनों एक ही समय में एक ही जगह से चलेंगे तो कितना समय के बाद वह पुनः स्थान पर फिर मिल जाएंगे। तो ये क्या आपका मैदान है। ठीक है मैदान यानी ग्राउंड कह सकते हैं। ठीक है तो चलिए हम लोग को क्या करते हैं, पहले 18 और 12 को एलसीएम निकालते हैं। क्या करते हैं, 18 और इसको क्या करते हैं, गुणनखंड करिए। चलिए कितना बार में लगेगा, 2 18 3 3 और 1। ठीक है अब इसको हम लोग 12 को भी तोड़ लेते हैं प्यारे बच्चों। चलिए 12 को भी कर देखते हैं। 12 को हम लोग करेंगे तो कितना, 2 से 6 से फिर 2 से फिर 3 से फिर 3 से फिर 1 से। ठीक है तो इसका जो हमारा एचसीएफ जो आ जाएगा, एचसीएफ जो आ जाएगा प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और एलसीएम का बात किया जाएगा, एलसीएम करते तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है इसका चलिए इसका एचसीएफ जो है ना 3 आ जाएगा ना प्यारा बच्चों, 3 आ जाएगा, 3 3 है ना मिल रहा है, तो 3 इसका एचसीएफ 3 हो जाएगा, गुना 3 गुना यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है यानी कि कितना आ जाएगा, 3 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, यानी 36। यहाँ पर 36 मिनट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये मैदान में मिल जाएगा। ठीक है यानी यहाँ पर आंसर जो निकल कर आ जाएगा वो कितना, 36 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है तो आपका प्रश्नावली प्रश्नावली 1.2 क्या होता है, पूरा समाप्त हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है तो आपका इस वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व करा दिए हैं, तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को जाकर खुद से समझिए और अपने कॉपी पर बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है चलिए इसी तरह हम लोग मिलेंगे अगले प्रश्नावली के साथ प्यारे बच्चों।